वेलकम बैक इंग्लिश स्टडी बाय चंद्रवीर सर। और आज हम नरेशन का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। ये जो नरेशन है हमारी चलने से पहले हमने एक वीडियो बनाई थी नरेशन पार्ट 1 और आज हम नरेशन में पार्ट 2 सीखने वाले हैं। देखेंगे अभी तक हमने नरेशन में जो पार्ट 1 था उसमें समझा था रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन, और आज हमारा जो सेकंड चेंजिंग होता है वो होता है टेंस में परिवर्तन। टेंस में परिवर्तन जैसे कि लिखा है टेंस में परिवर्तन, तो इसके लिए आपको बस एक रूल्स को फॉलो करना होगा। वो रूल क्या है, क्या कहता है रूल कहता है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य का टेंस चेंज करते हैं। आप समझ सकते हैं जो रूल लिखा है, रूल कह रहा है कि जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, जो कोमा के बाहर वाला पोर्शन होता है रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और उसका जो टेंस है रिपोर्टिंग वर्ब का वो पास्ट टेंस में होगा। हम तब ही रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य का टेंस चेंज करेंगे, अन्यथा टेंस चेंज नहीं करेंगे। आप कह सकते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तब आप रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य का टेंस चेंज नहीं करेंगे। अब टेंस की बात करते हैं, जो टेंस है उसमें हम किस प्रकार परिवर्तन करेंगे। टेंस है तो उसमें किस प्रकार परिवर्तन हम यहाँ पर करेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य पास्ट टेंस में है तब, यदि डायरेक्ट वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो आप इनडायरेक्ट में पास्ट इंडेफिनिट बदल दीजिएगा। यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तब उसको आप पास्ट परफेक्ट में बदल दीजिएगा। अब बात आती है कि इज एम आर को किस में बदले, तो इज एम आर को आप पास्ट वर्ब में बदल देंगे, हैज हैव को आप हैड में बदल देंगे, बिल को वुड में बदल देंगे, शैल को शुड में बदल देंगे, कैन को कुड में बदल देंगे, मे को माइट में, और जहां भी आपको पास्ट वर्ब मिलेगा उसको आप हैड बीन में बदल देंगे। इनके अतिरिक्त यदि कोई शब्द अन्य शब्द आता है तो आप उसको नो चेंज रखेंगे, आप उसमें कोई भी परिवर्तन ना करें। एक एग्जांपल यहाँ नीचे लिखा है, गीता सेज टू मी शी इज वेरी गुड गर्ल। अपने रूल्स के अनुसार चलते हैं। देखिए गीता का गीता यहाँ पर आ गया, मैंने बताया था से टू को टेल में बदल देना है, तो टू आ रहा है तो टेल में तो आपको बदलना है। अब से में ऐसा लगा है तो आप भी ऐसा लगा दीजिएगा, टेल्स हो गया, और मी का मी। इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर दैट आएगा। यदि आपको नहीं पता कि दैट कैसे आएगा तो आप पार्ट 1 इस यानी कि जो नरेशन का पार्ट 1 है आप उसको देख लें, आप समझ सकते हैं कि डेट क्यों आएगा। यानी बात का असर्टिव इसलिए डेट आ गया। अब शी का शी आ गया। अभी बताया था कि इज़ेमार को बाजबर में बदल देना है। क्या इज़ेमार को हम यहाँ पर बाजबर में बदले, तो भाई मैंने कहा था रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तभी बदले। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में नहीं है, ऐसे यस लग रहा है तो प्रेजेंट में है, इसलिए हम इसका यहाँ पर इजी रहने देंगे और बाकी अभी ऐसे के ऐसे ही रहेगा, वेरी गुड गर्ल। मैं आपको फिर से समझा देता हूं कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तभी आपको इस चार्ट को फॉलो करना है। अब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में नहीं थी तो फिर आप टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर यहां पर मैं लिख देता हूं सेड टू, क्या लिख देता हूं सेड टू, अब सेज नहीं है, क्या लिखा है सेड टू, यानी गीता सेड टू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगेन शी इज वेरी गुड गर्ल। तो अब आपको टेंस भी बदलना होगा, टेंस भी आपको बदलना होगा, क्योंकि जब यहाँ पास्ट है तो देखिए यहाँ भी पास्ट होगा, तब आप यहाँ इज ना लगा कर क्या लगाएंगे, आप बॉज यहाँ पर लगाएंगे। मुझे लगता है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे तरह से, और बहुत ही बेटर तरीके से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। कैसे है, जैसे कि अभी क्या था, देखो जब यहाँ सेड था, देखिए सेज था तो इसका इजी रहने दिया, आप इसका इज यहाँ पर रहने दिया, कोई इसमें परिवर्तन हमने नहीं करा। लेकिन जैसे ही सेड हुआ पास्ट हो गया तो देखिए इस एमआर को आपने पास्ट वर्ब में बदल दिया। ऐसे ही मान के चलिए यहाँ पर हैज होता तो फिर आप हैज को हैड में चेंज कर देते, यानी कि अगर ये वाले होते तो आप इनमें चेंज कर देते, ये होते तो इनमें चेंज कर देते, कैन होता तो फिर आप कुड में चेंज कर देते। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। चलते हैं इसके अगले रूल्स पर।
तो गाइस अब चलते हैं अपने अगले रूल पर। और रूल क्या है, अब की बार हम सीख रहे हैं पर्सन प्रोनाउन में परिवर्तन। यानी कि जो पर्सन प्रोनाउन है, नरेशन का सबसे महत्वपूर्ण जो चेंजिंग होता है वो पर्सन प्रोनाउन का ही होता है। तो आप इसको अच्छे से समझें। यानी पर्सन प्रोनाउन में परिवर्तन हम कैसे करते हैं। तो देखिए रूल मैंने लिखा है, पहला रूल मैं आपको बताया तो लिखा है ऑल फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। और नेक्स्ट लिखा है ऑल सेकंड पर्सन प्रोनाउंस, यहां पर प्रोनाउंस होगा, ऑल सेकंड पर्सन प्रोनाउंस आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। और थर्ड लिखा है ऑल थर्ड पर्सन प्रोनाउंस आर नॉट चेंज्ड, ऑल थर्ड पर्सन प्रोनाउंस आर नॉट चेंज्ड। तो बहुत ही सिंपल है, कहा गया है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई फर्स्ट पर्सन का यानी कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में से कोई भी हो तो उनको चेंज किया जाएगा किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। किसके, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, किसको, सभी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस को। और सभी सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को आप चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन सभी नहीं बदले जाएंगे, वो आपके नॉट चेंज रहेंगे। एक इसी रूल को छोटे से रूल में लिखा है सन बटे 123, बहुत ही कॉमन सा रूल है जैसे कि आपको पता होगा, आप सभी जानते होंगे सन बटे 123 को। तो देखिए सन को आप याद रखेंगे आरबी से, अर्थात ये हमें रिपोर्टिंग वर्ब में लेकर चलना है और ये हमको रिपोर्टेड स्पीच में ध्यान रखना है। आर से रिपोर्टिंग, बी से वर्ब और आर एस से रिपोर्टेड स्पीच। तो देखिएगा एस से हो गया सब्जेक्ट, ओ से हो गया ऑब्जेक्ट, एन से हो गया नो चेंज। एक का मतलब फर्स्ट पर्सन, दो का मतलब सेकंड पर्सन, तीन का मतलब थर्ड पर्सन। अब हम कह सकते हैं कि देखिएगा रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो उसे सब्जेक्ट के अनुसार बदल दें, और सेकंड पर्सन का है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। देखिए एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा, बहुत ही सुंदर सा एग्जांपल है जो पर्सन प्रोनाउन पर आधारित है और बाकी चीज पर भी आधारित है। तो कृपया इसको ध्यान से आप सीखें और समझें। सब्जेक्ट लिखा है निर्मला, तो आपको लिखना है निर्मला का निर्मला। सैड को टोल्ड में बदल दीजिएगा मी का मी, कंजक्शन लगा दीजिएगा डेट, कंजक्शन लगा दिया डेट। देखिए यू कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है मी। तो देखिएगा ये सब्जेक्ट है तो मी का सब्जेक्ट क्या हुआ भैया, आई। क्या हुआ, आई। यू को बदला मी के अनुसार। देखिएगा यू एक सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और इसको बदलना है ऑब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि सेकंड को ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये सब्जेक्ट तो मी का सब्जेक्ट क्या हुआ, आई। अब देखिएगा इज़ेमार को अभी हमने जस्ट सीखा था कि टेंस में परिवर्तन, तो इज़ेमार को हम पास्ट वर्ब में बदल देते हैं। बदला जाएगा नहीं तो बदला जाएगा, क्योंकि रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस में सैड आया हुआ है। तो देखिए पास्ट वर्ब में बदलेंगे तो आई के साथ वाज आ जाएगा। माई आ गया, माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार बदल दीजिएगा। अब माई को बदलेंगे निर्मला के अनुसार। ये अपने के अंग्रेजी, तो निर्मला के साथ अपने के अंग्रेजी क्या आएगी भैया, हर आ जाएगा। फिर इसके बाद ब्रॉड और लास्ट में क्या लाएंगे, फुल स्टॉप। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी बीट कर लें, और इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर जरूर करें।